वट अमावस्या के दिन अर्थात वट सावित्री व्रत के दिन इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होगा जिस दिन आप अपने भाग्य की रेखाओं को चमका सकते हैं। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। सबसे पहले आप सभी को इसमें दीपक का उपाय बताना चाहूँगी। देखिए, हम सरलतम तरीके से दीप प्रज्वलित कर लेते हैं ना अपने पितरों के नाम से, देवी देवताओं के नाम से, तो हमारा भाग्य प्रबल होता ही है। दूसरा उपाय भी बताऊँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में हर कार्य में गति प्रदान करने, रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान करने के लिए, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए अपने पितरों की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो आप सभी को सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सुबह और शाम को प्रदोष काल में, हालांकि गुरुजी ने कहा है हमें पवित्र नदी के तट पर दीपदान करना चाहिए, परंतु ऐसी स्थिति न होने की स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और जो भी आप भोजन बना रहे हैं उसका प्रथम हिस्सा आप सभी दान के लिए निकालें। आज शास्त्रों में कहा गया है एक दीपक और अपने पितरों के लिए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी और एक जल का लोटा हमारे उपाय पूजा पाठ को पर्याप्त करता है। आपके बस का नहीं है कि आप तमाम उपाय कर पाएं, तो साधारण सरल तरीके से मैं आपसे यही कहूँगी, गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर स्नान कर लीजिए। तत्पश्चात प्रभु का स्मरण कर कर, पितृ देवताओं का ध्यान कर कर, एक सुहागिन महिला को सबसे पहले एक जल के लोटे में आवश्यक रूप से थोड़ा सा गंगा जल डालना चाहिए, काले तिल डालना चाहिए, कच्चे दूध डालना चाहिए और अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए या तो पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाना चाहिए या अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर यह जल जो है, हे पितृ देवता आपको शिवलोक में स्वर्ग में एक निश्चित स्थान मिले और आप अधोगति से मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव के शिवलिंग में या पीपल वृक्ष की जड़ में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों की स्मृति में साधारण सरल तरीके से, आपके बस का कुछ भी नहीं हो पाता है तो बस यह कार्य भी कर लेंगे तो निश्चित ही आपके पितृ आपके अखंड सौभाग्य की रक्षा करेंगे। दूसरा, प्रत्येक सुहागिन महिला को इस दिन घर में या तो अग्यारी के माध्यम से भोग भगवान जी को लगाना चाहिए, वह तो लगाते ही हैं, परंतु पितरों की तिथि है तो पितरों को अग्यारी के माध्यम से प्रथम हिस्सा गौ माता को, 3 जन जो है गरुड़ पुराण में लिखित है, वर्णित है, मैंने स्वयं पढ़े हैं, इन चीज़ों का वर्णन मिलता है, कोई कही सुनी बातें नहीं है, शास्त्रों में कही है, ब्राह्मण परिवार से हूँ, उनके मुख से सुनी है और किया भी है। तो सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से प्रथम हिस्सा आसपास गौ माता मिलती है तो गौ माता को खिलानी है। उस भोजन में आपको मीठा रखना है, काला तिल रखना है और घी रखना है। गुरुदेव मेरे तो बताते ही हैं, आप सभी जानते ही होंगे। दूसरा, स्वान अर्थात कुत्ता जिसे कहा जाता है, स्वान को भी दूसरा हिस्सा देना है। तीसरा, ब्राह्मण देवता को आप कच्चा अनाज अर्थात सूखे स्वरूप में अनाज जरूर से दीजिएगा। बस यह 3 आप काम कर लेंगे। अपने स्नान के पानी में हल्दी मिश्रित और आवश्यक रूप से गंगा जल और तुलसी लकड़ी मिश्रित जल से स्नान, तत्पश्चात महादेव या पीपल देवता की पूजा। तीसरा, दान के रूप में आप ब्राह्मण देवता को जो मैंने बताया उन्हें आपको दान देना है। चौथा, दीपदान, लंबी बत्ती का घी का दीपक या तो अपने पितरों की स्मृति में, पीपल वृक्ष की जड़ में या घर के मुख्य दरवाजे पर या घर की रसोई में। गुरुजी ने साफ स्पष्ट स्वरूप में कहा है आपको नियमित रूप से करना है। यकीन मानिए आपके भाग्य बदलेंगे। बस महिला और पुरुष घर का कोई भी एक सदस्य उपाय करना प्रारंभ करे। देखिए जी, तमाम तरह की हम बातें सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं, इससे अच्छा साधारण सरल तरीके से अपने लिए नियम बनाएंगे ना तो आपका जीवन स्वतः ही सुदृढ़ होगा, इस बात की गारंटी है। और इन कार्यों को कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा, बड़े बूढ़े, महिला पुरुष आसानी से कर लेते हैं। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। उपाय अपनी जगह है, वह कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से वट सावित्री व्रत आपका व्रत है। बस मैंने जो जलदान बताया, अन्नदान बताया, दीपदान बताया, यह कर लेंगे तो भी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, इस बात की गारंटी है। दूसरा उपाय भी है, ध्यान से सुनिए। मेरी कोशिश रहती है कोई भी कार्य हो वह सरलतम तरीके से आपको बतला पाऊँ जिससे कि आप कर पाएँ। देखिए, गृहस्थ जन है, कई तरह की जिम्मेदारी है, नहीं भी हो पाता है, आप और मैं सभी जानते हैं। तो आप सभी बट अमावस्या के दिन चाहे तो बट पेड़ के नीचे करें, क्योंकि वहां पर जाकर करने की महत्वता ज्यादा होगी, श्रेष्ठ होगी। नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हे प्रभु, आज बट सावित्री व्रत के दिन आपका यह दिव्य उपाय करने जा रही हूँ जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आपके पुत्र नहीं है घर पर तब भी कर सकते हैं। बड़ी अमावस्या के दिन आपके घर पर पितृदोष लगा है तब भी कर सकते हैं। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी ने जो है लंका में विजय प्राप्त करने के लिए यह उपाय किया था, आज मैं करने जा रही हूँ, मेरे उपाय को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना आप कर लीजिएगा। आप मन में यह ध्यान करें कि हे प्रभु, हे मेरे सर्वे सर्वा महादेव, माता सीता ने स्वयं जो है श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने और अखंड सौभाग्य पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय किया था।
आज मैं करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। निश्चित ही जीवन में आप बहुत अधिक सुख प्राप्त करेंगे। सुबह से लेकर देर रात्रि तक जब भी आपका मन हो तभी उपाय करें। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं। यह उपाय गुरुजी ने हाल की ही कथा में हम सभी को बतला रखा है, जो कि अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। तो आप सभी को कैसे, कब, किस स्वरूप में उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो आप सभी को एक सुंदर पूजा की थाली बना लेनी है। पूजा की थाली जैसी भी हो, जिस स्वरूप में है, हे महादेव तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से सच्चे भाव सच्चे मन से एकाग्र चित्त होकर कि मुझे अपना जीवन बदलना है और प्रभु को समर्पित होना है। मैं कुछ विशेष नहीं कर सकती हूँ, सरल से उपाय करती हूँ और इनका मुझे उचित परिणाम मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक थाली बना लीजिए। थाली में 2 आप जो है लोटे रख लीजिए, लोटा नहीं है गिलास ही रख लीजिए। उनमें अपने घर का साफ स्वच्छ पानी रख लीजिए। रख लिया, आप सभी आवश्यक रूप से जो है 5 बेलपत्र ले लीजिए। 5 बेलपत्र नई नहीं है तो बाजार से खरीद कर ला सकते हैं, तमाम मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। या आसपास बेलपत्र पेड़ है या शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र, आपको मन से करना है, होगा इस काम की, पहले किया है तो इस दिव्य दिन में और कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह आपके सौभाग्य को भी देगा, पुत्र को भी देगा, रोग संकट मुक्ति भी आपको देगा। तो आप सभी को यह उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको जो है और अन्य चीज़ें, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप इसके अलावा रोली, चंदन मोली, अक्षत, भस्म, काला तिल इत्यादि जो आपका मन है उन चीज़ों को लेकर पूजा की थाली में रख लीजिए। गुरुजी ने जो कहा है हाल की ही कथा में, आपको इन्हीं चीज़ों को पूजा की थाली में रखना है। निरंतर प्रभु का चिंतन करें, स्मरण करें। तत्पश्चात आप सभी या तो बट पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे या अपने घर के ही गमले में या अपने घर के ही मंदिर में इस उपाय को कीजिएगा। विधान है, ध्यान से सुनिए। आप सभी अगर इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो किसी भी पवित्र पेड़ की मिट्टी लाकर घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप सभी को एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। शिवलिंग बनाने के बाद उसे जो है आप सभी को विधि विधान से पूजना है। कैसे पूजना है? शिवलिंग बनाएं, उसके बाद आपको सबसे पहले 5 बेलपत्र उस जो है विशेष तौर पर जो छोटा सा आपने पार्थिव शिवलिंग बना रखा है उस पर समर्पित करने हैं। आप सभी को सबसे पहले विषहरा, शामरिवारी, दौतली, देव और जो ये महादेव की 5 पुत्रियां हैं, स्क्रीन पर मैंने नाम दिया हुआ है, इनका स्मरण करते हुए उस शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ा लेनी है। 5 बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपके प्रश्न आते हैं, दीदी कहीं ये शिवलिंग टूट तो नहीं जाएगा? 2 लोटा जल चढ़ाएंगे तो 5 बेलपत्र उसके भी ऊपर आवरण हो जाएगा तो उसे खंडित होने का भय नहीं होगा। तो 5 बेलपत्र चढ़ाएं अपनी मनोकामना कहते हुए और उसके बाद 2 लोटा जल, धार टूटने ना पाए, कावड़ जल का स्मरण करते हुए उस शिवलिंग पर समर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें। घी का एक दीपक गुरुजी ने कहा है लगाएं, आरती करें। प्रभु का चिंतन मन ही मन करने के बाद आप सभी को विधि विधान से अपने मन की कामना कहकर पूजा कर लेनी है, संपन्नता के साथ, समर्पण की भावना के साथ। उसके बाद जब पूजा हो जाए और आपके जो नियम है पूजा के वह पूर्ण हो जाने के बाद कि हे महादेव अब आपके जो है पूजा का विसर्जन का समय हो गया है, मेरे मन की कामना सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर वह जो 5 बेलपत्र है अपने पास चुपचाप रख लेनी है। आपके प्रश्न आते हैं दीदी इनको कहाँ रखें? घर के मंदिर में रख सकते हैं, कोई पवित्र पुस्तक है तो उसमें रख सकते हैं, या आपके पास जो भी सामग्री है पूजा की उसमें आप सभी रख सकते हैं। तिजोरी में छुपाकर, महादेव का अंश है, मनोकामना के हैं। 15-20 दिन हो जाए, आपकी मनोकामना आपको पूर्ण होती हुई दिखे, फिर आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे विसर्जित कर सकते हैं या किसी जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से करना क्या है कि जो शिवलिंग है उसे विसर्जित 1-1.5 घंटे के भीतर ही कर देना चाहिए। 15-20 मिनट में भी विसर्जित करने में कोई दिक्कत नहीं है। पार्थिव शिवलिंग को जितनी जल्दी हो उतनी विसर्जित कर दीजिए। तो इस तरह से सबसे सरल उपाय, देखिए अधिक भ्रमजाल में न फंसे, साधारण सरल सा उपाय करें, भाग्य चमकेगा, इस बात की गारंटी है। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। मेरी बात से आप सभी सहमत है तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी के लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ कि आपके पति, बच्चे खूब लंबी उम्र करें और उनके जो है जय आशा आप चाहते हैं, आपके मन की जो कामना है वह पूर्ण हो इस दिव्य दिन में। यही मैं महादेव माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।